हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस और चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, इसके पहले हमने इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। बायोटिक, अबायोटिक क्या होता है और उसके साथ साथ बायोम्स के बारे में पढ़ चुके हम लोग। अब हम देखेंगे diminishment of ecosystem because of human being or due to the human beings. Diminishment of ecosystem due to ह्यूमन के कारण डिमिनिशमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। डिमिनिशमेंट का मतलब होता है कि डिमिनिशमेंट का मतलब होता है ह्रास होना, इकोसिस्टम का नाश होना, इकोसिस्टम का में कहीं ना कहीं कमियां निर्माण करना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो किसके कारण? ड्यू टू द ह्यूमन, मनुष्य के कारण इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, खराब हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है। शुद्ध हिंदी में ह्रास होना कहते हैं। ठीक है, मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज हैव साइड इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड कॉजेज देयर डिमिनिशमेंट। ठीक है, अब मनुष्य की जो एक्टिविटीज है, उस मनुष्य के एक्टिविटीज के कारण, उसके कार्यकलापों के कारण किसका डिमिनिशमेंट हुआ है? इकोसिस्टम। ठीक है, मनुष्य के इंटरफेयर के कारण, मनुष्य की एक्टिविटीज के कारण एनवायरनमेंट के फंक्शंस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा है, उसके साथ साथ उसका डिमिनिशमेंट हुआ है। ठीक है, उसका ह्रास हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल माइनिंग, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। हम बहुत सारे माइंस खोद रहे हैं, पहाड़ खोद रहे हैं, काय के लिए? कुछ मिनरल्स प्राप्त करने के लिए। ठीक है, या फिर डिफॉरेस्टेशन कहते हैं उसको। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधे काट रहे हैं। ये कौन काट रहा है? मनुष्य काट रहा है। ठीक है, मनुष्य के इंटरफेयर के कारण, मनुष्य के एक्टिविटीज के कारण हमारे इकोसिस्टम का ह्रास हो रहा है, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं एग्जाम्पल बता, माइनिंग्स, खदान खोदना, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, हम आज जहां पर है इस जगह पर, हो सकता है किसी जमाने में यहाँ पे जंगल हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब काटा किसने? मनुष्य ने काटा। तो डिस्टर्ब क्या हुआ है? इकोसिस्टम हुआ है। अपनी जो इकोसिस्टम बनी हुई है, वो इकोसिस्टम बिगड़ गई है, उसमें मनुष्य ने एक्टिविटीज किया है, मनुष्य ने इंटरफेयर किया है। अब क्यों किया है? ठीक है, बिकॉज द यूज ऑफ लैंड का उसने उपयोग किया है मनुष्य ने, उसके साथ साथ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर अफेक्टेड। अब लैंड लिया है उसने, लैंड का प्राप्त किया है, जहाँ पे किस जमाने में फॉरेस्ट हुआ करते थे, उनको काटा है। ठीक है, अब वो अपने मतलब के लिए, अपने उपयोग में वो ला रहा है, और वो मतलब और उपयोग के कारण पूरा सिस्टम जो है इकोसिस्टम का, वो डिस्टर्ब मनुष्य ने किया है। ठीक है, अब इसके बाद में ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम। यानी कौन सी एक्टिविटीज है? अब सवाल पहली उसमें से देखेंगे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन। हमारे पास इंक्रीज यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज यूज ऑफ resources
ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए अपनी जो जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उनकी डिमांड भी बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़ा है तो डिमांड बढ़ी है। पहले खाने वाले कम थे तो हमारे पास जो रिसोर्स थे, जो पर्याप्त मात्रा में हमको हमारे पास स्रोत थे, वो पर्याप्त था। लेकिन जब मनुष्य की संख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे कि हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, इनकी डिमांड बढ़ गई। तो हमने क्या काम किया, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, ठीक है। ह्यूमन्स आर कंज्यूमर्स इन इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम का कंज्यूमर बन गया कौन, ह्यूमन, ठीक है। इकोसिस्टम कैन प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन नॉर्मल कंडीशन। अपने को जो इकोसिस्टम है, एक नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो ये बेसिक नीड जो है ये हमको नेचुरली इकोसिस्टम देती थी। कब देती थी, जब हमारी जनसंख्या, हमारा पॉपुलेशन कैसा था, एक पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। और उसी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज भी था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, तो हमारा जो रिसोर्स था उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ने लगा, उसके ऊपर उसका दबाव आने लगा, जिसके कारण हमने किसको डिस्टर्ब किया, अब हमने किसका खात्मा करना शुरू कर दिया, पूरे इकोसिस्टम का खात्मा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिस्टर्बेंस हुआ। बट ड्यू टू इंटरएक्टेड पॉपुलेशन, मैन केप्ट स्नेचिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा पैमाने पे जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज था उसके ऊपर हमने आक्रमण किया, उसका खात्मा करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी जो नेसेसिटी दैट हैज इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया और हैज जनरेटेड द वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, पहला हो गया तुम्हारा कौन सा, इंक्रीज यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड टॉपिक है इसका, सेकंड कारण है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ठीक है। अब जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, तो लोग गांव से कमाने के दृष्टिकोण से बोलो या पेट भरने के दृष्टिकोण से बोलो, शिक्षा के दृष्टिकोण से बोलो, बहुत सारे ऐसे अनेक कारणों से लोग कहाँ आने लगे, शहरों के तरफ आने लगे। तो पहले शहरों का आकार छोटा था, अब वो शहर कैसे होने लगा, बड़ा होने लगा, ठीक है। अब उनको रहने के लिए, खाने के लिए उन्होंने भी क्या काम किया, जो नेचुरल हमारे पास जो इकोसिस्टम थी उसका हमने सफाया करना शुरू कर दिया मनुष्य ने, ठीक है। जहाँ पे भी पेड़ पौधे हुआ करते थे, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता है, जमीन जहाँ से हम खेती करते थे, जिसके कारण हम फसल उगाते थे, वो खेती के ऊपर हमने मकान बनाना शुरू कर दिया, अर्बेनाइजेशन होना शुरू हो गया। तो उसके कारण भी फर्क पड़ गया, ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन, more and more agricultural land, marshlands, wetlands, forests and grasslands are being destroyed for buildings and other basic facilities around us, ठीक है। अब हमने क्या काम किए, जो हमारे शहरों में शहरीकरण होने लगा, अर्बेनाइजेशन जब होने लगा, जब गांव से लोग शहर की तरफ आने लगे, तो उनके लिए हमें रहने के लिए बिल्डिंग बनाया। तो बिल्डिंग कहाँ से बना भाई, बिल्डिंग बनाया जो एग्रीकल्चर हमारे पास जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे पास अवेलेबल थे, फॉरेस्ट थे, उनका हमने सफाया करना शुरू कर दिया और उसके जगह पे हमने क्या बनाया, मकान बनाया। मतलब किसको हमने डिस्टर्ब किया, इकोसिस्टम को। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी इकोसिस्टम वगैरह भी फिलहाल डिस्टर्ब हुई है या उसका ह्रास हुआ है,
तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कौन है? मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य की एक्टिविटीज है, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण वो उसका लॉस हुआ है। फॉरेस्ट को हमने किया है, ग्रासलैंड बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय बिल्डिंग्स। वहां पे जहां पे ग्रासलैंड सिस्टम थी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम थी, उस वहां को सफाया करके हमने वहां पे क्या बनाया? बिल्डिंग्स बनाया। ठीक है, और ये बिल्डिंग्स बनाने के बाद आज हमारी जो इकोसिस्टम हो गई पूरी डिस्टर्ब हो गई। एज अ रिजल्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस द इकोसिस्टम आइदर चेंज और गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यानी मनुष्य के इंटरफेयर के कारण हमारी इकोसिस्टम चेंज हो गई या कंप्लीटली पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, मतलब समाप्त हो गई। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खोलेंगे रोजगार के लिए, वो लोग मनुष्य ने एडवांस टेक्नोलॉजी ला लिया, टेक्नोलॉजी तो लाया, लेकिन हमारे इस इकोसिस्टम को जो है उसने क्या काम कर दिया? बर्बाद कर दिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए वहाँ बिल्डिंग बनाएगा, जहाँ हम पहले एग्रीकल्चर करते थे, खेती किया करते थे, वो खेती कैसी हो गई है? पूरी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, पूरी खेती कैसी हो गई है? खेती की जमीन में हमने इंडस्ट्रीज खोले हैं, तो जिसके कारण जमीन चली गई। बहुत सारे फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट को काट दिया गया। इतना ही नहीं, लोग ज्यादा बढ़ गए तो ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक बढ़ने की वजह से हमें सड़कें वगैरह जो है, जहाँ से एग्रीकल्चर एरिया था या फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट एरिया में से रेलवे ट्रैक निकाली, रोडें सड़कें निकाली। ठीक है, और इन सड़कों के कारण या रेल ट्रेन के कारण हमारी बहुत सारी जो लैंड है, जमीन है, वो हमारे लिए इकोसिस्टम के लिए वो यूजफुल नहीं रही। ठीक है, तो ये सब किसने किया बेटा? ये मनुष्य ने किया है। मनुष्य के इंटरफेयर के कारण हुआ, मनुष्य की एक्टिविटीज के कारण। दिस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में टू प्रोवाइड एमिनिटीज फॉर इंक्रीज ट्रैफिक, मेरीटाइम रोड्स एंड रेलवेज आर बिल्ट थ्रू द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। अब देखिए, अब देखते हैं इसमें, जैसे लार्ज डैम बनाए जा रहे हैं, धरम। ठीक है, अब ये लार्ज डैम जो है, वहां पे कभी जंगल हुआ करते था, वहां फॉरेस्ट हुआ करते था, और हमें उस लार्ज डैम बनाने के लिए बहुत सारी जमीन को हमने वहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम बना के रखा है। ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाए, तो पहले उस जगह हम खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, या फॉरेस्ट हुआ करते थे। फॉरेस्ट हमको क्या नहीं देता? और ये ऑक्सीजन देता है। फॉरेस्ट नहीं होता तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। ठीक है, इतना ही नहीं कि उसके कारण, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था, डैम के कारण बहुत सारी जमीनें जा रही है हमारी, तो हमारी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही है। आपको बता दूं, अपना पहला बता था आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो उसमें आप देख सकते हैं चाइना के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पैमाने पे जनसंख्या हो रही है, तो डिमांड बढ़ रही है। उसी प्रकार से फिर फॉरेस्ट काटे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई सिटी है तो वह न्यू दिल्ली है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि आप अनुभव करोगे कि जो व्हीकल्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स का जो जहां उपयोग हो रहा है, तो हम ईंधन का उपयोग करते समय क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉइजनस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हमारे वो गाड़ी की धुआं से निकलता है। ठीक है, और पूरा सबसे ज्यादा दिल्ली में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है दुनिया में, मतलब अपने देश के अंदर में, तो वो दिल्ली से।
ठीक है। उसके पीछे कारण ऐसा है कि आसपास हरियाणा हो गए जो दूसरे राज्य है, वहां पर क्या हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है खेती का, अब उसको भी जला देते, जलाकर धुआं जब बाहर निकल जाता है तो धुएं के कारण भी हमारा दिल्ली शहर जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका है सबसे ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पैमाने पे हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। पहले हमारे पास साइकिल से जाना पसंद करते थे, लेकिन आज हमको थोड़ा सा भी काम के लिए भी जाना तो हम बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे। ठीक है, लगभग मिडिल क्लास भी वाले भी लोग हैं वो भी व्हीकल्स का उपयोग कर रहे हैं, कार का, गाड़ियों का, जिसके कारण हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, इसके बाद में है लास्ट वाला टॉपिक है इसमें वॉर्स। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़े हो। ठीक है, पहला वार, दूसरा वार, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई पढ़े ना हिस्ट्री में। तो लड़ाइयाँ क्यों होती भाई? Differences and competitions over land, water, mineral resources and some economic and political reasons leads to war among the human races. आज ह्यूमन के ऊपर पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध पूरे विश्व ने देखा है। ठीक है, तो क्यों हुआ है? क्योंकि उनमें क्या भावना आ गई है, डिफरेंसेस, अंतर आया है, उनमें कंपटीशन की भावना आई है। कंपटीशन काय के लिए? और लैंड, जमीन के लिए झगड़ा हुआ है, वाटर के लिए, मिनरल रिसोर्सेस के लिए, सब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस के लिए से भी। पॉलिटिकल रीजन से भारत पाकिस्तान का युद्ध चलते रहता है। ठीक है, कभी कारगिल युद्ध होगा तो कभी कोई होगा। लेकिन ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं, इस युद्धों का कोई फायदा मिल रहा है क्या? न किसी भी देश को। जो जीता उसका वो भी बर्बाद है, जो हारा वो भी बर्बाद है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे एटम बम का उपयोग कर रहे हैं, और उस एटम बम से वेपन्स का उपयोग करते समय क्या हो रहा है कि हमारा जो एरिया है, जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता है, चाहे वो कोई भी देश का हो, वो पूरा एरिया क्या होता है, पॉल्यूटेड हो रहा है। और पॉल्यूटेड होने के बाद में वहां पर उसके बहुत कई दिनों तक दूरगामी परिणाम होते हैं। जैसे कि जापान में नागासाकी में 1945 में जो एटम बम डाला गया था, वहां की दुर्दशा देखिए, उसका इफेक्ट वहां के रहने वाले लोगों के जेनेटिक्स के ऊपर पड़ा। ठीक है, आज भी वहां पे लंबे लंबे लोग हैं, क्योंकि रेडिएशन इतना गिरा है कि उसका इफेक्ट सीधा उसके जेनेटिक्स के ऊपर गिरा है। ठीक है, आज भी हम भुगत रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था आपका इकोसिस्टम का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। मेरे ख्याल से कोई भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है। ये चैप्टर आज का यही समाप्त हुआ है। पूरा चैप्टर बता के हो गया, समझा के हो गया। अब आप इसके प्रश्न उत्तर जो है, क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में उतारिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है।